हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका और पुष्प वाटिका जो आपके सिलेबस में लगी हुई है तो उसको पढ़ेंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और जिन भी फ्रेंड्स को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम लिंक से जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहीं पे जो है आपको पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, क्योंकि अब जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसलिए जो है आज इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं एक ही जगह लिखकर जो है आप लोगों के लिए लाई हूँ। और इनकी जो आपकी कृति जो है विनय पत्रिका जो सिलेबस में लगी है उसके पद को व्याख्या करेंगे, पुष्प वाटिका के पद को व्याख्या करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। ये देखिए, तुलसीदास जी जो हैं बेनी माधव दास रचित एक मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसीदास में गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जन्म संवत कब दिखाया गया है? 1554 दिखाया गया है। कब दिखाया गया है? 1554। सी सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी जो है संवत 1583 ईस्वी में लगभग उत्पन्न हुए थे। जन्म श्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम आप जानते ही होंगे हुलसी था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्य कुबज माना है। पिता द्वारा बचपन में त्यागे जाने पर मूलिया नामक दासी ने इनको पाला पोसा और कुछ वर्ष बाद जो है वो भी दासी क्या हो गई, देहांत हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रखकर इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगी कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते हैं केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचनाएं यदि किसी विशेष स्थान के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास समझना चाहिए या मानना चाहिए। ये किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का कथन है, याद रखेंगे। तुलसीदास के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम अधिकारी हुए। ये भी किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का कथन है। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हुए हैं कि इनकी जो है तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य हम संस्कृत रूप में कहाँ? गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ये किसका कथन है? ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। तुलसीदास की प्रमुख कृतियों को जानेंगे। ये देखिए, तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों में आचार्य शुक्ल ने जो इनके 12 रचनाओं को जो है प्रमाणित माना है, जिसमें से यहाँ नाम लिखा गया है। देखिए, रामलला नछु है, इससे कुल 20 छंद हैं। बोलचाल की अवधी भाषा में क्या है? अवधी में है, याद रखेंगे, अवधी में है। और सोहर छंद शैली का प्रयोग हुआ है। 12वें रामायण हो गया, 12वें छंद में रचित भाषा इसकी क्या है? अवधी है। क्या है? अवधी। वैराग संदीपनी देखिए, वैराग के स्वरूप का निरूपण है। आध्यात्मिक इसमें शांति की व्याख्या है। संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है इसमें। पार्वती मंगल में क्या है? पार्वती मंगल में देखिए एक खंड काव्य है और इसमें जो है देवी पार्वती के जीवन पर आधारित है। क्या है? देवी पार्वती के जीवन पर आधारित। आगे देखिए, जानकी मंगल में क्या है? यह जो है अवधी भाषा में रचित है। जानकी मंगल कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। सीताराम के विवाह का वर्णन है। सीताराम का विवाह का वर्णन है। राम आज्ञा प्रश्न में क्या है? भाषा ब्रज, शुभ अशुभ का इसमें ज्ञान दिया गया है राम आज्ञा प्रश्न में। आगे देखते हैं, दोहावली। देखिए, दोहावली में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? दोहावली जो है भाषा ब्रज है, मुक्तक परंपरा की एक अनूठी रचना है। ये कवितावली मुक्तक काव्य है। कवितावली है मुक्तक काव्य है। इसलिए जो है कवित सवैया शैली में लिखा गया है। कौन सी? कवित सवैया। गीतावली है ब्रज भाषा। जितनी रचना है उनकी भाषा को आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और जो गीतावली है वो मुक्तक प्रगीत काव्य है। कृष्ण गीतावली में मुक्तक गीतों का संग्रह है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास के अनन्य प्रेम भक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ? विनय पत्रिका में, याद रखेंगे।
अब चलते हैं रामचरितमानस। यह अवधी भाषा में है। इसका लेखन अयोध्या में संवत 1574 ईस्वी में हुआ। इसके लेखन में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन याद करेंगे। यह एक प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध पूछा जा सकता है। इसमें कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। पहला हो गया अयोध्या कांड, दूसरा है माफ़ कीजिएगा, पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस तरह से जो है इसमें रामचरितमानस में कितने कांड हो गए आपके? कुल मिलाकर 7 कांड हो गए। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर कांड। इस तरह से जो है रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड दिए गए हैं। आगे चलते ये देखिए, अब हम लोग पद की व्याख्या करते हैं। चलिए, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता ओस आस करतोस कन की, धूम समूह निरखी चातक जो त्रिस्थित जानमति जानीमति घन की, नहीं त शीतलता न बारी पूनी हाथ हानि होती लोचन की, जो कच कांच बिलो की सेन जड़ छा आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत बिसारी आनन की, कह लव कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसह दुख करहूँ लाज निज पन की। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस मन की देखिए मूर्खता, ऐसी मूढ़ता, मन की कैसी मूर्खता है। परहरि राम भगति सुरसरता, कहने का तात्पर्य है कि श्री भगवान जो राम है वो कैसा है? गंगा माता की, उनकी भक्ति गंगा मैया की तरह है, जिसमें डुबकी लगा देने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेकिन हम कैसे हैं? ऐसी राम की, राम रूपी भक्ति को छोड़कर जो है और हम क्या करते हैं? ओस की बूंद की आशा करते हैं। मतलब श्री राम की भक्ति कैसे है? गंगा का, जैसे गंगा का अथाह जल है ना, पवित्र जल, उसी की तरह है। और हम क्या कर रहे हैं? हम जो है उनकी भक्ति को छोड़कर हम किसकी आशा करते हैं? ओस का बूंद क्या होता है? कितना छोटा का होता है ना उसका बूंद, तो भी उसी आशा कर रही हैं। गंगा के पावन को छोड़कर हम ओस की बूंदों से अपना क्या चाहते हैं? प्यास बुझाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्यास बुझाना चाहते हैं। धूम समूह निरखी चातक जो, जैसे पपीहा धुएं के समूह को देखकर क्या समझ लेता है? बादल समझ लेता है। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन के, और उसके पास जाता है और समझता है कि वहाँ पे मैं बादल है, वहाँ मुझे जाकर मेरी प्यास बुझेगी, मुझे शीतलता मिलेगी। लेकिन फिर उसे वहाँ जाकर क्या होता है? पुण्य हानि होती लोचन की, लेकिन वहाँ जाकर उसे क्या होती है? न उसे जल मिलता है, न उसे शीतलता मिलता है, बल्कि उस धुएं से उसकी आंखें और क्या होता है? हानि हो जाती है उसकी आंखों की। क्या हो जाती है? उसके धुएं से उसकी आंखें खराब हो जाती है। पुण्य हानि होती लोचन की। ज्यो गच कांच बिलो की सेन जड़ छा आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत बिसारी आनन की। ये देखिए, तो जिस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि सांसारिक मोह माया प्रलोभन में हम भी इसी प्रकार फंसे हुए हैं। कवि ने बताया कि जिस प्रकार जो एक मूर्खबाज पक्षी कांच के दीवार में अपने शरीर की परछाई देखकर समझता है कि वहाँ पे कोई दूसरा बाज क्या है, समझकर वो उसे क्या करता है? भूख के मारे आतुर होने लगता है। बोले कि टूटत आतुर आहार बस, आहार के लिए वो आतुर होने लगता है। छत बिसारी आनंद की, और जो है वो क्या कहता है? जब उस पर जो है आहार के लिए जो है आतुर होकर टूट पड़ता है, तो वह इस बात को भूल जाता है कि उसे क्या होता है? उसके खुद को, उसे जो है खुद चोंच पे मारने से, मतलब खुद की चोंच से मारने से क्या, कांच पे उसका चोंच पे क्या हो जाता है? हानि होता है, उसको चोट लग जाता है और उसकी मुख की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो ही बोले ज्यों कांच बिलो की सेन जड़ छा अपने तन की, टूटत आती आहुर बस छत बिसारे, अपना ही जो है उसको बिसर जाता है, मैंने अपना ही जो है उसको अंग का क्या होता है? नुकसान उठाना पड़ता है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि अजानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दसहूँ दु करहूँ लाज निजपन की। तो वही बोल रहे हैं कि हे तुलसीदास, इस मोह माया में हम भी फंसे हुए हैं। कभी कह रहे हैं कि हे कृपा निधि, आप अपने मन की बुराइयों को चालों को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ? आप हमारी प्राणी की दशा क्या करते हैं? जानते हैं। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा की रक्षा कीजिए। आप क्या कीजिए? हमारी उद्धार कीजिए। आगे चलते हैं।
मन पछित ये अवसर बीते, मन पछता जाएगा अवसर बीत जाने क्या। तुरलुभ देह पाई हरिपद भजू, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलि, हम करी धन धाम संवरे, अत चली उठी रीते, सूत बनिता दी जानी स्वारथ, रत न करू ने सबहीते, अंत तो ही तजंगे पामर, तू न तजहि अभिहिते। अब ना थही अनुरागु जागु जड़ त्यागु, दूर आशा जीते, बुझौ न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहुवीते। ऐसे भी इसमें क्या करें कि तुलसीदास जी कि भगवत प्रेम भक्ति की यहाँ पर ये जो है भक्ति भगवत की भक्ति का प्रेरणा देते हुए करें कि श्री राम का भक्ति से क्या हो सकता है, व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। मन पछती अवसर बीते, दुर्लभ ते पाई हरिपद भजू, करम वचन अरुहिते। जब अवसर बीत जाता है तो मन में क्या होता है, पछतावा आने लगता है। हम करी धन धाम, और हम लोग किसके पीछे पड़ते हैं, धन के पीछे पड़े रहते हैं। तो और जो है जब प्रभु के जो है क्या बोल रहे हैं कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले इस शरीर को क्या करेंगे, अगर हम प्रभु में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं तो क्या होगा, हमें जो है हम जो है क्या मौत। देखो जिस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार रावण कितना था, शक्तिशाली था, वो तो अपनी मौत से न बच सका, तो उन्होंने स्वार्थ में अहंकार में जो है क्या किया, धन कमाया, महल बनाया और क्या किया, जीवन भर सुसज्जित हुआ, लेकिन अंत में इस संसार से सब कहाँ चले जाते हैं, खाली हैं चले जाते हैं। इसलिए क्या हमें भी जो है क्या करना चाहिए, अपने मन को बोलेगा अरे मूर्ख मन, अब अज्ञान रूपी नींद को त्याग करो, जागो, अपने भगवान श्री राम से प्रेम करो। जो संसारी क्या है आशाएं हैं, जो संसारी क्या है विकार है, उसको दूर करके भगवान की भक्ति में लग जाओ, यही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। अबलो न सनो अब न सो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसियो, पाऊँ नाम चरु चिंतामणि, उर कर तीन खसियो, श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, चित कचनी कसहो, पर बस जानी हसियो, इन इंद्रिन निज बस है न हसियो, मन मधुकुर पनके, तुलसी रघुपति पद कमल बस्यो। अब इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, देखिए इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं कि तुलसीदास ने श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है कि एक सच्चे भक्त के रूप में अपना जीवन बिताने का। राम कृपा भव, जिस दिन राम की कृपा होगा उस दिन क्या होगा, जागे फिर न डसे। अब जिस दिन राम की अगर कृपा होगी तो हम क्या होगा, इस जो अज्ञान रूपी है उससे दूर हो जाएगा। नाम को पाकर अब मैं मोह माया से क्या छूट जाऊंगा। क्या करें, जगने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, माया जब मोह चाकर के मोह माया में नहीं पड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे राम नाम का सुंदर क्या मिला है, मोती मिल गया है, राम नाम का सुंदर मणि मिल गया है। अब मैं हृदय से हमेशा श्याम रूप परवश जानी हंसियों निद्र में हमेशा क्या करूँगा, राम का ही नाम जपते फिरूँगा। मन रूपी भौरे को श्री राम के चरणों पर लगा दूँगा और अपने मन को जो है सर्वतोभावेन श्री राम के चरणों में ही आसक्त कर दूंगा। तो इस तरह से इसमें भी राम भगवान की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है मैं शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। आप लोग इसे पढ़ेंगे और हम लोग के पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी। अब देखिए ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग पढ़ेंगे। कंचन किंकनी नुपुर धुनि सुनि कहत लवन सन राम हृदय गुनि। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो पहना हुआ है ना, उन्हें कंचन कन करधन ये सब पाजेब जो पहना है ना, इससे जो है क्या कर रहे हैं, राम के हृदय में बोल रहे हैं कि यह सुनकर जो है राम जो हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कह रहे हैं, मानो कामदेव ने डंका बजाया है, अब विश्व जीतने का इरादा कर दिया है। कसी अस कही फिरी चितिए तही और, ऐसा कहकर राम ने दृश्य देखा। सीता के मुख रूपी चंद्रमा के लिए राम के नेत्र चकोर हो गए हैं। सिय मुख शशि भय नक नयन चकोर। सीता का मुख देखकर बोल रहे हैं देखी सिया शोभा सुख पावा। और सीता का जो है सुंदर मुख देखकर राम जो है क्या हो रहे हैं, पूरा उनका मन पूरा खुश हो जा रहा है, सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बहुत मनोहर उनको अच्छा लग रहा है। मन ही मन वे उनकी कर रहे हैं,
हृदय सराहत वचनु ना, उनका मन ही मन कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देख सिया जनु बिरंची सब नि चुपनाई, बिरची विश्व कह प्रगट दिखाई, सुंदरता कहूँ सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जनु बरे। मतलब इतना सुंदर उनका यह शोभा जो सुंदरता को सुंदर करने वाली, मानो शोभा के घर में दीप की शिखा जो, ऐसा लग रहा है कि कोई दीप जला रहा है, इतना सीता जी का जो है सुंदरता का वर्णन किया गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है, और जनक की पुत्री जो है सब उपमा कवि करे झूठे, मैंने सारी किस चीज़ की उपमा दे, सीता मैया का इतना रूप सौंदर्य अच्छा है, इतना मनोहर है, इतना बोल सकते हैं। केहू सट तरऊ विदेह कुमारी, मैं जनक की पुत्री की उपमा किससे दूँ, यही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीता चारों ओर चकित होकर देख रही है, उनके मन में चिंता है कि राजपूत कहाँ चले गए। मिर्ग के बच्चे की आँख वाली सीता जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ माना सफ़ेद कमलों की पंक्ति बरस पड़ती है। जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, चनु तह बरस कमल सीत स्नेनी, लता ओठ सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप अरिलोचन लचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता के आड़ में सांवले और गोरे सुंदर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, ऐसे हर्षित हुए जैसे कोई खजाना ही मिल गया। राम जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह से देख की सुध बुध जाती रही, मानो शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोर देख रही हो। नेत्र के मार्ग से ही राम को हृदय में लाकर सियानी सीता ने पलकों के कपाट बंद कर दिए हैं। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश में जाना तब वे मन में सकुचा गए और कुछ कह नहीं सकती थी। इस तरह से यहाँ सीता जी का वर्णन किया गया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये तुलसीदास जी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को मैंने जो है यहाँ पे चुन चुन के लाया है, और एक प्रश्न से आपके यहाँ पे 4 जो है जो ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन लाई हूँ मैं जिससे आप 4 प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, संत तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, आप जानती हैं, नरहरिदास। रामानंद जी के गुरु, रामानंद जी किसके गुरु थे? संत तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास। रामानंद जी किसके गुरु थे? तो कबीर, याद रखेंगे। तुलसीदास जी के इष्ट देव हैं, कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं, विष्णु के अवतार राम, परब्रह्म राम स्वरूप और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनमें से कोई नहीं। आप जानते ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणित हैं? 12। कितनी है? 12। तुलसीदास रचित सबसे छोटा ग्रंथ है, कौन सा है? चलिए बताइए। तो सबसे छोटा ग्रंथ रामलला नैछू है, जिसमें रामलला नैछू में जो है ये दोहा प्रयुक्त छंद है, और यह जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन? रामलला नैछू। और ये क्या है? प्रबंध है। क्या है? प्रबंध। तो इसमें टिक कर देते हैं। आंसर हो गया आपका ए। गोरख जगाए जोग भक्ति लगाए भोग, यह किसकी पंक्ति है? ये जो है किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? किसने कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, नाभादास, स्मिथ, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाभादास ने कहा है कली काल का वाल्मीकि। क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, महान व्यक्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर पैदा हो गया, अपार धैर्य। और ग्रियर्सन ने क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे चलते हैं। रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगे या कितना वर्ष में यह पूरी हुई रचना? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। अभी मैंने बताया आपको। सही आंसर क्या है? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। आगे चलते हैं। तुलसीदास गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। तो यह पंक्ति जो है किसने कहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए, रहीमदास, भिखारीदास, अयोध्या उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रहीमदास
भिखारी दास। तो ये पंक्ति किसके द्वारा? तुलसी गंग दुओ भय सुखविन कर सुरदय, यह जो है भिखारी दास जी द्वारा रचित है। किसने कहा है? भिखारी दास। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या कहा है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसे तुलसी की कला। ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। रहीम ने क्या कहा है तुलसी के संदर्भ में? तो रहीम ने कहा है कि गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत सोए। ये रहीम दास जी ने कहा है। तो याद रखेंगे इस तरह से। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए कौन सी ग्रंथ लिखी? बाहु है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो किसमें बाहु ऑप्शन में है? तो बाहु कर दीजिए। तो क्या आंसर हो गया? हनुमान बाहुक। क्या हो गया? हनुमान बाहुक। कवितावली जो रचना है, कवितावली में बनारस काशी का तत्कालीन समय में फैला महामारी का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? महामारी का वर्णन। वो काशी में जो फैला हुआ था ना उस टाइम, तो उसी में। तो लिखेंगे काशी में फैले महामारी का वर्णन, कवितावली। ठीक है। राम आज्ञा प्रश्न। तो राम आज्ञा जो प्रश्न है वो क्या है? मुक्तक है, अवधी भाषा में है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पार्वती मंगल में जो है आपका पार्वती, ये जो है अवधी भाषा में, ये प्रबंध का, ये भी जो है क्या है? प्रबंध काव्य है जो है। और ये भी जो है पार्वती मंगल भी जो है क्या है? अवधी भाषा में रचित है। राम आज्ञा प्रश्न में तो ये भी मुक्तक है, अवधी भाषा में ही रचित है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया? तो याद रखेंगे तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया? चलिए बताइए। रस खान को सुनाया। किसे? रस खान। कहाँ गए रस खान? ये देखिए 1 नंबर। रामचरितमानस की प्रथम टीका जो है अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने, ये 2 नंबर रामचरण दास ने, इन्होंने जो है रामचरितमानस की टीका लिखी थी। क्या लिखी थी? टीका। याद करेंगे। रामचरितमानस में 7 कांड है और इसका जो है अंतिम कांड कौन सा है? तो आप जानती है रामचरितमानस में 7 कांड है। इसका अंतिम कांड क्या है? उत्तरकांड। और प्रथम कांड क्या है? बालकांड। ये है पहला कांड। बालकांड क्या है? प्रथम कांड है बालकांड। अयोध्या कांड जो हो गया उसको जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल। हृदय। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बहुत ईजी है, आप लोगों को याद होगा। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष 1631 है। ये देखिए संवत 1631। जब 1631 को वर्ष सन में पूछें तो 1574। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कृति की रचना ब्रज भाषा में नहीं हुई है? तो देखिए ब्रज भाषा में यहाँ पूछ रहे हैं नहीं, तो आप जानते ही हैं ये जो दोहावली है ये क्या है? ब्रज भाषा में है। ब्रज। ये जो वैराग संदीपनी है क्या है? ब्रज में है। अभिनय पत्रिका जो है वो क्या है? वो भी ब्रज में ही है। तो कौन सा बचा बोलिए? तो रामचरितमानस अवधि में। सही आंसर क्या होगा? चौथा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति की रचना अवधि में नहीं हुई? तो इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। ये देखिए राम आज्ञा प्रश्न क्या है? अवधि में। अवधि। भैरवी रामायण किस भाषा में हुई है? तो भैरवी रामायण जो है आपकी ये जो है अवधि में। अवधि। जानकी मंगल किस भाषा में हुई है? तो ये अवधि। और ये देखिए कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में हुई है। कौन सी? ब्रज। तो इस तरह से जो है सारे ऑप्शन को क्लियर करते जाएंगे तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि तुलसीदास की कौन सी रचना जो है अवधि है और कौन सी ब्रज। तो आज के लिए इतना ही। आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसे आप लोगों ने सॉल्व किए। तो आज के लिए जो है इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिन भी फ्रेंड्स को PDF चाहिए वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहाँ पर क्लिक करने से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। आपको PDF वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान लगा कर पढ़िए। आपका जो है एडमिट कार्ड आ गया है। मैंने जो है टेलीग्राम पे जो है आपके एडमिट कार्ड का जो वेबसाइट
किस वेबसाइट www.ssc.com पे जो है आप जाके अपने जो है एडमिट कार्ड को भी वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आपका एडमिट आया कि नहीं। एडमिट कार्ड निकल रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। आप अपना सेंटर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस आप लोगों को गड़बड़ाना नहीं है। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस महादेवी वर्मा को हम लोगों को कविता पढ़ना है जो बचा है आपके सिलेबस में। कहानी भी मैंने पढ़ा दिया, उपन्यास पढ़ा दिया, नाटक पढ़ा दिया, और फिर ये और आप लोगों को जो है ये अभी हिंदी गद्य के विविध रंग वो भी पढ़ा दिया, और फिर सारा चीज़ तो पढ़ा दिया। बस हाँ, व्याकरण में पढ़ा है, महादेवी वर्मा जी की कविता पढ़ी है। और जो है टिप्पणी, तो टिप्पणी मैंने शॉर्ट्स में कराया है, या बस एक दो जो कवि हैं या लेखक हैं उनको मैंने नहीं कराया है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे 46 वीडियो सिर्फ वेस्ट बंगाल एसएससी एसएलएस करके क्लास 9 और 10 का दिया हुआ है। तो आप उसे देखिए, जाइए, पढ़िए, और जो है तैयारी करती रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी नए आए हुए मित्रगण हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।